हेलो गाइज गाइज थॉर्न ऑफ स्टील का सीजन 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है एंड मेरी ये वीडियो नॉवेल बेस्ड है। गाइज मुझे आपको एक और बात बतानी थी। आपसे हम हमारी वीडियो में थॉर्न ऑफ स्टील की मांगा का यूज करेंगे ताकि आपको वीडियो समझने में आसानी हो एंड मजा भी डबल आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाओशेन एंड वेनजाओ के बीच फाइट हुई थी। उस फाइट में हाओशेन ने सैक्रिफाइस का यूज किया था, लेकिन फिर भी हाओशेन फाइट हार गया था एंड साथ ही साथ बुरी तरह से घायल भी हो गया था। फिर हमें सायर को दिखाया जाता है जो हाओशेन का इंतजार कर रही थी, बट सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम हो जाती है बट हाओशेन नहीं आता है। सायर को बहुत बुरा फील होता है एंड उसे लगने लगता है हाओशेन ने उसे चीट किया है। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे याद आता है कि आज हाओशेन का मैच था एंड वो सोचने लगती है कि हाओशेन को उस मैच में कुछ हो तो नहीं गया। अब आगे जैसे ही सायर के मन में ख्याल आता है कि हाओशेन के साथ कुछ हुआ तो नहीं, वो तुरंत अपनी जगह से गायब हो जाती है एंड अपने होटल के बाहर प्रकट हो जाती है एंड फिर वो अपने रूम में चली जाती है। वो अपने एक सबऑर्डिनेट अपने एक सर्वेंट को इसका पता लगाने के लिए कहती है। आधे घंटे बाद वो सर्वेंट सायर के पास आता है एंड उसे सब कुछ बता देता है। जैसे जैसे सायर को सब कुछ पता चलता जाता है उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। पूरे रूम में एक मर्डरेस आइस कोल्ड ऑरा फैल चुका था। सायर अपने सबऑर्डिनेट से कहती है तुम अब यहाँ से जा सकते हो। सबऑर्डिनेट वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सायर कहती है वो कोमा में चला गया है। हाओशेन कोमा में चला गया है एंड इस सब का जिम्मेदार है वेनजाओ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अचानक से एक ग्लो दिखाई देता है, जिसके बाद सायर की कुछ आफ्टर इमेजेस दिखाई देती हैं एंड हमें पता चलता है सायर यहाँ से वेनजाओ के पास जा रही है। इधर हमें वेनजाओ को दिखाया जाता है जो डिनर कर रहा था। भले ही आज की फाइट वो जीत चुका था, लेकिन वो हाओशेन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। फाइट जीतने के बाद उसने अपने लोगों को ये पता लगाने के लिए भेजा था कि हाओशेन की एज क्या है, बट किसी को भी हाओशेन की एज पता लगाने में सक्सेस नहीं मिली। मतलब अभी वेनजाओ को पता नहीं चला है कि हाओशेन की रियल एज क्या है। फिर भी वेनजाओ कहता है भले ही मुझे रियल एज पता नहीं चली है, बट मैं अपने अंदाजे से बता सकता हूँ वो मुझसे कम से कम 4 से 5 साल छोटा होगा। मेरी लाइफ में पहली बार मेरा सामना इतने पावरफुल वॉरियर से हुआ है। वो अभी के लिए एक लेवल 4 का वॉरियर है एंड मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो कुछ ही महीनों में लेवल 5 का वॉरियर भी बन जाएगा। मैं अभी के लिए लेवल 5 के 3 रैंक का वॉरियर हूँ। गाइज लगता है इन लेवल्स में भी सब लेवल होती हैं एंड उन्हें शायद रैंक कहा जाता है। अभी हमें इसके बारे में इतना क्लियरली नहीं बताया गया है, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। वेनजाओ कहता है अगले कुछ महीनों बाद वो लेवल 5 का वॉरियर बन जाएगा एंड मुझे पूरा यकीन है वो फ्यूचर में मेरा एक बहुत ही अच्छा अपोनेंट बनेगा। वो हाओशेन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। आज की फाइट के बाद वेनजाओ डेमन हंट स्क्वाड के टॉप 5 में से एक बन चुका था एंड अब उसे बस फाइनल राउंड में जाकर फाइट करनी थी। लेकिन अपनी जीत से ज़्यादा वेनजाओ को खुशी इस बात की थी कि उसे हाओशेन जैसे अपोनेंट से फाइट करने का मौका मिला। वो कहता है आखिर नाइट टेम्पल को भी फाइनली एक पावरफुल एंड टैलेंटेड वॉरियर मिल ही गया, बस उसका बीस्ट भी उतना ही पावरफुल एंड टैलेंटेड होना चाहिए। बट सच में उसकी एक बात ने मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉक किया है कि उसके पास भी एक स्पिरिचुअल स्टोव है, वो भी सन स्पिरिचुअल स्टोव, जो रैंकिंग में मेरे स्टार से स्पिरिचुअल स्टोव से भी आगे है। बट मेरा जो स्पिरिचुअल स्टोव है वो अपनी फर्स्ट इवोल्यूशन कंप्लीट कर चुका है। इस वजह से मेरे स्पिरिचुअल स्टोव की पावर उसके स्पिरिचुअल स्टोव से ज़्यादा है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है, स्पिरिचुअल स्टोव की रैंकिंग में स्टार सी स्पिरिचुअल स्टोव की रैंकिंग 18 है। वेनजाओ अपने ख्यालों में खोया था, तभी एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है एंड उसके रूम में एक ह्यूमन फिगर आ जाती है जिसने पर्पल कलर के कपड़े पहन रखे थे। उसके बाल भी पर्पल कलर के थे। एक कपड़े ने उसके चेहरे को कवर कर रखा था। उसकी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। जैसे ही वेनजाओ इस पावरफुल ऑरा को फील करता है वो तुरंत ही अपने दोनों ब्लेड्स को बाहर निकाल लेता है एंड फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो ध्यान से उस लड़की को देखता है एंड शॉक के साथ कहता है तुम तो एक असैसियन हो। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सायर थी। सायर कहती है तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। इधर वेनजाओ को कुछ समझ तो नहीं आता है, बट फिर भी वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए
अपनी बॉडी पर अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी बॉडी पर उसका आर्मर आ जाता है, जिसके बाद वो डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर देता है। फिर वो अपने लेफ्ट हैंड में मौजूद ब्लेड से सायर पर अटैक कर देता है। जब सायर देखती है तो सायर तुरंत शैडो डॉपलिंगर का यूज करती है। अचानक से एक पावरफुल अटैक वैन जाओ के ब्लेड से टकराता है एंड वैन जाओ का ब्लेड उसके हाथ से छूटकर दूर जाकर गिरता है। तभी अचानक से वैन जाओ का 3 स्टार स्पिरिचुअल स्टोव एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर से पावरफुल ब्लू कलर की ड्रॉप्स बाहर आती हैं एंड सायर की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। सायर अपनी जगह से गायब हो जाती है एंड अचानक से ही वैन जाओ के सामने प्रकट हो जाती है। वो वैन जाओ पर अटैक करती है, बट वैन जाओ का डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन उसके पहले अटैक को रोक देता है। लेकिन वैन जाओ की रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा थी। अचानक से ही उसके 3 स्टार स्पिरिचुअल स्टोव से पावरफुल ब्लू कलर की लाइट बॉल्स बाहर आती हैं एंड वो सायर की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। कुछ ही देर बाद वो सायर के पास पहुंच जाती हैं एंड एक बॉम्ब की तरफ फट जाती हैं, एक्सप्लोड हो जाती हैं। लेकिन वैन जाओ ये देखकर शॉक हो जाता है कि सायर ने एन वक्त पर उन बॉल्स के अटैक को डॉज कर दिया था। सायर अपना हाथ मूव करती है। अचानक से उसके हाथ पर अब गोल्डन कलर का एक खंजर, एक डैगर आ जाता है। इधर 3 स्टार स्पिरिचुअल स्टोव के अटैक अभी भी जारी थे, लेकिन अब सायर अपने डैगर से 3 स्टार स्पिरिचुअल स्टोव के उन लाइट बॉल्स को काटने लगती है एंड इस सीन को देखकर वैन जाओ बुरी तरह से शॉक हो जाता है। इधर सायर कुछ ही देर में उन सभी ब्लू लाइट बॉल्स को काट देती है। कुछ ही देर बाद सभी लाइट बॉल डिस्ट्रॉय हो गई थी। वैन जाओ को अब उसके दिमाग पर जोर देना पड़ता है। तभी उसे याद आता है एक बार उसके टीचर ने बताया था असैसियन की कमजोरी होती है उसका डिफेंस। असैसियन अटैक करने में तो काफी एक्सपर्ट होते हैं, बट उनका डिफेंस बहुत कमजोर होता है। ये चीज याद आती ही वैन जाओ सायर पर अपने लाइट थॉर्न से अटैक करने का डिसाइड करता है। अचानक से उसके दोनों ब्लेड से पावरफुल गोल्डन कलर का ग्लो बाहर आने लगता है एंड वो गोल्डन कलर की लाइट सायर की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। जब सायर देखती है तो वो बहुत आसानी से इस अटैक को डॉज कर देती है। लेकिन वैन जाओ समझ गया था सायर ने यहाँ पर लेवल 5 की असैसियन स्किल स्पेक्ट्रल डॉजिंग का यूज किया था। अब वैन जाओ को भी अपनी पूरी पावर लगाने की बारी आ जाती है। अब वो सायर पर अपने ड्रैगन स्ट्राइक से अटैक करता है, लेकिन वैन जाओ जानता था ड्रैगन स्ट्राइक को रेडी करने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो अपने स्टार से स्पिरिचुअल स्टोव से और भी कई सारी ब्लू लाइट बॉल्स क्रिएट करता है एंड उससे सायर पर अटैक कर देता है। ब्लू लाइट बॉल सायर की तरफ आगे बढ़ रही थी। इधर सायर समझ जाती है वैन जाओ क्या करना चाहता है। सायर तुरंत उन ब्लू लाइट बॉल को डॉज करती है। इसके बाद अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक शैडो बाहर आती है। वो सायर की शैडो थी। वो ब्लैक शैडो सीधा जाकर वैन जाओ से टकरा जाती है एंड इससे पहले कि वैन जाओ अपने ड्रैगन स्ट्राइक को रेडी कर पाता, वो शैडो ड्रैगन स्ट्राइक को ब्लॉक कर देती है एंड वैन जाओ अपने ड्रैगन स्ट्राइक को रेडी नहीं कर पाता है एंड उस ब्लैक शैडो के टकराने से दूर जाकर गिरता है। उसके दोनों ब्लेड्स पर थोड़े थोड़े क्रैक्स आ गए थे। एक पल के लिए वैन जाओ को कुछ समझ नहीं आता है, बट थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है सायर ने उस पर डेस्पोटिक स्टेप से अटैक किया है, जो एक लेवल 5 की असैसियन स्किल है। वैन जाओ को एक बात पूरी तरह से क्लियर हो गई थी, भले ही लड़की काफी ज्यादा यंग है बट बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वैन जाओ एक पल की देरी भी ना करते हुए तुरंत सायर पर अपने थॉर्नी चार्ज, असॉल्ट और शाइनिंग सोलर स्ट्राइक इन तीनों टेक्निक से अटैक कर देता है। उसकी बॉडी पर अब एक आर्मर भी आ जाता है जो उसके स्टार सी स्पिरिचुअल स्टोव ने क्रिएट किया था। इस आर्मर का नाम है स्टार स्पिरिचुअल आर्मर एंड ये वैन जाओ को उसके 3 स्टार स्पिरिचुअल स्टोव के फर्स्ट इवोल्यूशन पर मिला था। एक्चुअली वैन जाओ को डर नहीं लग रहा था एंड वो यहाँ से भागना भी नहीं चाहता था। वो तो बस एक बड़ी जगह चाहता था फाइट करने के लिए। वो चाहता था कि कमरा टूट जाए एंड वो दोनों बाहर जाकर फाइट करें। इधर जब सायर देखती है कि वैन जाओ के तीनों अटैक उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वो तुरंत एक अटैक को लॉन्च कर देती है। एक ब्लैक कलर का ग्लो इन तीनों अटैक्स की तरफ बढ़ता है एंड एक एक कर इन तीनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सायर के स्पिरिचुअल स्टोव से एक पावरफुल ग्लो निकलता है जो सीधा जाकर वैन जाओ से टकरा जाता है। वैन जाओ दूर जाकर दीवार से टकराता है। वैन जाओ समझ गया था सायर के पास 1000 स्ट्राइक स्पिरिचुअल स्टोव है, जो एक पावरफुल स्पिरिचुअल स्टोव होने के साथ साथ बहुत ही रेयर भी था। वैन जाओ की हालत
सायर के अटैक से बहुत खराब हो गई थी। सायर वैनजाओ के पास आ जाती है एंड कहती है तुमने अपने स्पिरिचुअल स्टोव से उसे घायल किया था एंड मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वैनजाओ के सी स्टार स्पिरिचुअल स्टोव ने उसकी प्रोटेक्शन करने की कोशिश नहीं की थी, बट 1000 स्ट्राइक स्पिरिचुअल स्टोव के सामने वैनजाओ का सी स्टार स्पिरिचुअल स्टोव नहीं टिक पाया एंड वैनजाओ बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन सायर अभी भी नहीं रुकी थी। वो अब वैनजाओ के राइट चेस्ट पर अटैक कर देती है, जिससे वैनजाओ की हालत और ख़राब हो जाती है। वैनजाओ को तो लगने लगा था कि आज वो मरने वाला है, लेकिन थोड़ी टाइम बाद उसे समझ आ जाता है सायर उसे नहीं मारना चाहती है, बिकॉज अगर उसे सायर मारना चाहती तो सायर उसके चेस्ट के मिडल पर भी अटैक कर सकती थी, जिससे उसका स्पिरिचुअल स्टोव पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता एंड वो मारा जाता। एंड अगर सायर उसके राइट चेस्ट पर अटैक करने की बजाय लेफ्ट चेस्ट पर अटैक करती तो वैनजाओ मारा जाता। सायर कहती है मेरा इंटेंशन तुम्हें मारने का नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। वैनजाओ सायर को ध्यान से देखता है एंड कहता है 6 टेम्पल सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो सायर कहती है अच्छा तो तुम्हें 6 टेम्पल के बारे में पता है, और अगर ऐसा है तो तुमने उसे बुरी तरह से घायल क्यों किया? सेम टेम्पल के होने के बावजूद तुमने उसे बुरी तरह से घायल क्यों किया? हाओशेन को बुरी तरह से घायल क्यों किया? तो वैनजाओ कहता है मैंने हाओशेन के साथ कुछ नहीं किया, उसने तो खुद ही सेक्रीफाइस का यूज़ किया एंड बुरी तरह से घायल हो गया। तो सायर कहती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी वजह से ही वो घायल हुआ है एंड तुम्हारी वजह से उसने सेक्रीफाइस का यूज़ किया। वो तो शुक्र मनाओ वो एक कंपटीशन था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रही हूँ, वरना मैं तुम्हें कब की मार चुकी होती। ये कहकर सायर वैनजाओ पर एक और अटैक करती है, जिससे वैनजाओ की बॉडी से और ज़्यादा खून आने लगता है। वो खून की उल्टियाँ करने लगता है, लेकिन उसका खून सायर को टच भी नहीं कर पाता है। सायर की स्पीड बहुत ज़्यादा थी एंड अचानक से अब सायर रात में कहीं गायब हो जाती है। सायर वहाँ से जा चुकी थी एंड अब हमारा एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।